सबसे पहला सवाल, क्योंकि जितनी भी आवाजें आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि साजिश है, साजिश है, साजिश है, तो किसी भी साजिश का इलाज करना सरकार के हाथ में होता है और उसे करना भी चाहिए। इसी लिहाज से सबसे पहला सवाल राजेश चौधरी आपसे, सवाल यह है कि ना आई लव मोहम्मद से कोई परहेज है, ना आपत्ति किसी को, ना आई लव महाकाल से, लेकिन जिस स्तर पर ये दोनों कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इससे जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है वो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली है। और जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो बात सरकार पर आती है। हम लगातार इस मुद्दे पर 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं। आरोप यही लग रहे हैं कि सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, कानून व्यवस्था का फेलियर है। क्या सरकार को नहीं पता था ये सब होने वाला है? क्यों मजहबी उन्माद फैलाने की इजाजत दी जा रही है, फैलाने दिया जा रहा है? देखिए अनुराग जी, हमें देखना पड़ेगा इसकी शुरुआत कहां से हुई। कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए, आप अपने घर में लगाइए, अपने कार्यक्रम स्थल पे लगाइए, मस्जिद में लगाइए, जहां आपके प्रतिष्ठान है वहां लगाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप योजनाबद्ध तरीके से ऐसे स्थान पर जाकर के लगाएंगे जहां दूसरों की भावनाएं आहत हों। अब आई लव मोहम्मद को आप मानते होंगे, हर व्यक्ति तो आई लव मोहम्मद को नहीं मानता ना। नहीं, जब हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं तो हम भी कहते हैं आई लव मोहम्मद, उसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं कहता, मैं तो आई लव कृष्णा कहूंगा, आई लव राम कहूंगा। नहीं, मैं वो भी कहूंगा, आई लव कृष्णा भी कहूंगा, मैं आई लव गॉड भी कहूंगा, आई लव राम भी कहूंगा, आई लव वाहेगुरु भी कहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर लगाने पर विवाद की बात नहीं कही जा रही है। पुलिस प्रशासन ये साफ कर चुका है कि पोस्टर गलत जगह पर लगाए, जैसा राजेश चौधरी कह रहे थे कि आप अपने घर में लगाइए, मस्जिद में लगाइए, आप अपनी मानता वाली जगह पर लगाइए, जहां आपके लिए लीगल है, वैलिड है, वहां लगाइए। अगर आप किसी और की दीवार पर लगाएंगे और उसे उतार दिया जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है? बात तो सही है ये। अनुराग जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। अरे बोल तो दीजिए एक बार सर, आप भी एक बार बोल दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गांधी के मानने वाले लोगों में से एक ये बहुत बेसिक अंतर होता है। ठीक है, राजेश चौधरी जी का अपना एक मानना है। आपने, अनुराग जी, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछूंगा कि आपने गांधी जी को पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल फेयर आंसर दीजिएगा। पढ़ा नहीं, ये तो आप ताल ठोक के में मुझे गैस बनाने लगे। बस हाँ या ना में जवाब दे दिए। हाँ जी, पढ़ा है बिल्कुल। मैं आपको मजा आएगा। जी जी जी। अगर आपने गांधी जी और सरदार पटेल को पढ़ा है, क्योंकि मैंने 2-2 किताबें पढ़ी हैं सबके बारे में, सबको लेकर के, तो आज सरदार पटेल और गांधी जी अगर स्वर्ग में कहीं बैठे होंगे तो एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे और फूट फूट करके रो रहे होंगे। और इसलिए रो रहे होंगे कि क्या दांडी मार्च उन्होंने इसलिए किया था कि इस देश में रूलिंग पार्टी का एक एमएलए बोलेगा कि मुझे आई लव मोहम्मद नहीं बोलना है। वो इसलिए फूट फूट करके रो रहे होंगे, गांधी जी और सरदार पटेल दोनों, कि आई लव मोहम्मद लिखना कहीं पर गुनाह हो जाएगा। देखिए क्या है, मुझे एक सागर खयामी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया है अनुराग जी, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नरम है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, इनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इसलिए कभी ये आई लव मोहम्मद का मसला ले आएंगे, कभी कुछ और ले आएंगे। देखिए, ये बात नफरत से शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीजें दिखाता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है 4 जून 2025 की। इसके हिसाब से जब बड़े मंगल आप दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा राजेश चौधरी जी, माफ कीजिएगा फराज किदवई जी। फराज किदवई जी, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, आप दिखा जरूर रहे हैं जी। आप नहीं, आप पुष्टि मत करिएगा, इतने बड़े अखबार ने लिखा है। तो लखनऊ में मोहम्मद आरिफ फारूकी साहब हैं, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने भूतनाथ मार्केट एक है वहां पे बड़े मंगल में भंडारे का आयोजन किया। सबिया अहमद जी हैं, इन्होंने लखनऊ में एक जगह भंडारे का आयोजन किया। और सुरेश छबलानी साहब हैं, इन्होंने कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ भंडारे का आयोजन किया। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी दरगाह है, जिसको देवा शरीफ है, जिसको हाजी वारिस अली शाह की दरगाह बोलते हैं। देखिए, यहां पर होली खेली जा रही है, और ये होली जो है ना, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों आपस में मिलकर के खेल रहे हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मानने वाले लोग, गांधी की हत्या करने वाले लोग और गांधी के पुतले की हत्या करने वाले लोग, अनुराग जी, आज इस देश में जो है वो आग लगाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अभी 4 दिन पहले का 20 सितंबर का जी। अलीगढ़ में मोहम्मद मुस्तकीम साहब नाम के एक इमाम साहब थे, वो कहीं मस्जिद से शायद आ रहे थे। अच्छा। उनको कहा गया, आप इसकी पुष्टि करिएगा, अभी जल्दी से आप टाइप करिएगा। उनको कहा गया कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उन्होंने मना कर दिया। जैसे राजेश चौधरी जी ने मना किया, उनका सम्मान है भाई, उनका अकीदा है, वैसे ही उन इमाम साहब ने मना कर दिया। उनके मना करने की वजह से उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको जबरदस्ती मारा गया और टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 सितंबर 2025 की खबर के हिसाब से तब तक की कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी। उसी अलीगढ़ का एक और हमको किस्सा याद आ रहा है कि 4 लोग, अकील, अरबाज, नदीम और एक कोई और थे, उनको लोहे के रॉड से मार मार करके अधमरा कर दिया गया काऊ मीट स्मगलिंग की शक के बिना पर। मैं मानता हूं फराज किदवई साहब, मैं मानता हूं ये, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप एक तरफा खबरें बता रहे हैं, सिर्फ आप एक तरफा, ये दोनों तरफ से ये खबरें जो है ना, ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है जी। मैं अनुराग जी दूसरी तरफा भी आ रहा हूं, दूसरी तरफ भी आ रहा हूं। देखिए, इस देश में हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग दोनों तरफ हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ भी कुछ लोग हैं। आपकी पार्टी तो खुलकर करती है मुस्लिमों की पॉलिटिक्स, आपकी पार्टी तो खुलकर मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करती है, पीडीए। तो पीडीए खुलकर, अच्छा, इसका मतलब पिछड़े और दलित को आप लोग नहीं मानते हैं, अनुराग जी। मैंने कब कहा? मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं तो पीडीए का, मैंने ये नहीं कहा, मैंने पीडीए का। ये तो आज मुझे पता चला, अनुराग जी। पीडीए सिर्फ मुसलमान है, ये मुझे आज आपने बता दिया। अरे मेरे को पता, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, भाई कैसी बातें कर रहे फराज किदवई साहब। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि पीडीए में मुसलमान भी आते हैं, पीडीए में मुसलमान भी आते हैं। हाँ, मुसलमान भी आते हैं जी। प्रॉब्लम यही है कि मुसलमान भी आते हैं। अरे भाई, मुसलमान कैसे आ गया? वो इस देश का नागरिक तो है नहीं। मुसलमान कैसे आ गया? क्योंकि ये गांधी का देश तो है नहीं। आज की तारीख में लोग नाथूराम गोडसे के जो मानने वाले हैं उसको उसी नफरत की तरफ से ले जाना चाहते हैं। देखिए, आज जो देश में क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज देश में वो विचारधारा हावी हो रही है जो मैं नाम नहीं लूंगा, जो एक महिला के बलात्कारी जब जेल से छूट करके आते हैं तो उनको माला पहनाते हैं, उसके बाद में उनको मिठाई खिलाते हैं। आज देश में वो विचारधारा हावी हो रही है कि आईआईटी बीएचयू के रेपिस्ट, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं, जब उनको बेल मिलती है तो ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से आ रहे हैं, ऐसा उनका स्वागत होता है। जी न्यूज़।